अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री और विदाउट बैंक स्टेटमेंट या मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं यूके का विजिट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। एक सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। नदीम साहब हैं रावलपिंडी से जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। और स्पॉन्सर्ड वीज़ा बेसिकली होता क्या है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं, ईमेल्स भी आती हैं कि हमें यूके से स्पॉन्सर मिल सकता है, हमें इनविटेशन लेटर मिल सकता है। तो क्या उस पर वीज़ा की रेशो बेहतर हो जाती है, वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट है इनका भी वीजा अप्रूव हुआ है और इनके भाई ने बेसिकली इन्हें स्पॉन्सर किया था। तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर तो यूके में आपका कोई ब्लड रिलेशन है, अगर आपकी बहन है, आपके भाई हैं, या आपके पेरेंट्स में से अगर कोई यूके में है, वो जरूरी नहीं है कि वो यूके के नेशनल ही हो। अगर आपके भाई हैं, सपोज वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे यूके में मौजूद हैं और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। स्पॉन्सर करने का मतलब अब क्या होता है, इसको मैं जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको इस बारे में नहीं पता कि स्पॉन्सर में क्या क्या चीजें शामिल हैं। और कुछ तो खैर बहुत सियाने लोग होते हैं, वो अक्सर कमेंट भी करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे और मुझे ईमेल्स भी करते हैं कि ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन अक्सर लोगों को इन चीजों का नहीं पता होता। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जो आपके टूर के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सपोज आपकी वीजा एप्लीकेशन में आप मेंशन करते हैं कि मैं टूर पे 1500 पाउंड या 2000 पाउंड खर्च करूंगा, तो वो आपके कौन अफोर्ड करेगा। तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो जो यूके में बंदा बैठा हुआ है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है या इनवाइट कर रहा है, वो फिर वो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बेयर करता है। तो यूके से जब आपके पास स्पॉन्सर लेटर आता है तो स्पॉन्सर लेटर में ये चीजें मेंशन होनी चाहिए कि आपका जो टूर का एक्सपेंस है, आपकी जो अकोमोडेशन है, आपका जो फूड है, वो आपका जो स्पॉन्सर है वो प्रोवाइड करेगा आपको। ऐसे स्पॉन्सर लेटर के साथ अब क्या क्या चीजें अटैच होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ जो भी बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके भाई हैं, जैसे कि इस केस में थे नदीम साहब के भाई ने उन्हें स्पॉन्सर किया था। और नदीम साहब बेसिकली पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस खैर बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं था और बैंक स्टेटमेंट भी इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं थे, लेकिन बैंक स्टेटमेंट हमने जस्ट एविडेंस के लिए लगाई थी। और जो उनके अखराजात थे, एक्सपेंसिस जो थे टूर के, वो भी उसमें क्लियरली लिख दिया था कि ये पे जो है वो उनके भाई करेंगे। तो वो उनके भाई के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो उनके भाई की बैंक स्टेटमेंट वो अटैच की थी। फिर बैंक स्टेटमेंट के साथ उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो जॉब करते हैं तो जॉब का जो सर्टिफिकेट है, जॉब लेटर हो गया, वो अटैच किया जा सकता है। और अकोमोडेशन के लिए अगर आप कहते हैं तो अकोमोडेशन का प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा कि घर में अगर वो रह रहे हैं, अगर वो घर उनके रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट आपको लगाना पड़ेगा। घर उनके अपने नाम पे है तो घर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और वहां के जो बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स जो है वो आपको अटैच करने पड़ते हैं साथ। तो ये चीजें स्पॉन्सर की तरफ से अटैच होनी चाहिए। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जब आप बैंक स्टेटमेंट अटैच करते हैं स्पॉन्सर की, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। कि अगर वो सपोज कहता है कि जी मैं 2000 जो है 2000 पाउंड जो खर्च होंगे इनके टूर पे, तो वो मैं बियर कर रहा हूँ और वो मैं प्रोवाइड करूंगा सारे एक्सपेंसेस के लिए जो भी आ रहा है खर्च। तो 2000 पाउंड सपोज अगर वो कहते हैं, तो उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 4 to 5000 पाउंड एटलीस्ट होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो जरूर होनी चाहिए। तो अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है और वो स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी वीजा रिफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है यूके से, तो कोशिश करेंगे उनकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान में, इंडिया में या गल्फ में कहीं से भी है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर इतनी ज्यादा मेंटेन ना भी हो तो वीजा इजीली ग्रांट हो जाता है। तो जब स्पॉन्सर वाला केस होता है तो स्पॉन्सर के जो एविडेंस है, स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप टोटली मतलब कुछ करते नहीं है, बिल्कुल ही खैर वेले हैं, कुछ नहीं करते, पाकिस्तान में आप रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, आपकी एज भी सपोज 30 से अबव है या 25 से अबव है, आप कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं करता। अक्सर मुझे ईमेल्स आती हैं कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, तो क्या मुझे यूके का वीजा मिल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिप्लाई करूं, बाद में वो वीडियोस के नीचे कमेंट भी करते हैं कि मैं आपको ईमेल की थी, आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो ऐसी केसेस का मैं खैर क्या रिप्लाई करूं। तो अगर आपने वीजा अप्लाई करना है, स्पॉन्सर के थ्रू भी अप्लाई करना है, तो आपने अपने बारे में जरूर बताना है कि आप क्या करते हैं। क्योंकि बिल्कुल ही अगर आप फ्री हैं, कुछ नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका वीजा अप्रूव होना बहुत मुश्किल है। रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन यूके में है और आप कुछ नहीं करते, तो वो 100 में से समझे कोई 1-2 केसेस ही होंगे कि जिनका वीजा इस तरह अप्रूव हो सकता है। अदरवाइज 98% चांसेस रिफ्यूजल के ही होते हैं। तो होम कंट्री से जो टाइज आपने स्ट्रांगली शो करने हैं, उसमें आपका बिजनेस या आपकी जॉब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर आप बताते हैं कि जी मैं बिजनेस करता हूं और मेरे भाई मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं ट्रिप के लिए 10 डेज के लिए या 15 डेज के लिए, तो आपकी जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप वीजा एप्लीकेशन के साथ जरूर अटैच करें। तो इस केस में भी यही था कि उनके बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे, इनफैक्ट उनकी अपनी बैंक स्टेटमेंट भी अटैच की थी, हालांकि वो इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं थी और उसके बावजूद उनका वीजा अप्रूव हुआ, क्योंकि जो उनके एक्सपेंसेस थे टूर के वो
उनके भाई ने देने थे, तो इसलिए उनके भाई की बैंक स्टेटमेंट खैर अच्छी थी, तो उसकी वजह से उनका वीजा भी अप्रूव हुआ है। तो ऐसे केस में आपने प्रॉपर एक सिनेरियो बताना है कि मैं सपोज पाकिस्तान में रहता हूं, तो मैं ये काम करता हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं इतने अरसे से कर रहा हूं, ये मेरी फैमिली है, ये पाकिस्तान में ही है। सपोज आपके बच्चे हैं या मिसेज है, या अगर आप सिंगल भी हैं तो आप बताएंगे मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूं। तो ये चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि वीजा ऑफिसर को अगर पता चलेगा कि ये बंदा वाकई जेन्युइन ट्रैवलर है, इसके भाई इनवाइट कर रहे हैं और इसकी होम कंट्री से जो टाइज हैं वो स्ट्रांग है, तो फिर ये बंदा अपना विजिट कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। तो जस्ट अगर आप कहेंगे जी स्पॉन्सर की बेस पे मैं एक स्पॉन्सर लेटर मंगवा लूं और उसके मुझे वीजा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस तरह की डेली मुझे काफी ईमेल्स आती हैं कि मेरे पास स्पॉन्सर लेटर है, मैं इन्विटेशन लेटर मंगवा लूं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ पासपोर्ट ही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या मेरा वीजा अप्रूव हो सकता है? तो भाई नहीं हो सकता। ऐसे ही अपने टाइम भी ना वेस्ट करें और अपने पैसे भी ना वेस्ट करें, कोई फायदा नहीं है ऐसे रिफ्यूजल का टैग लेने से, बेहतर है कि वीजा आप अप्लाई ही ना करें। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर है यूके से, अदर देन ब्लड रिलेशन भी वीजाज अप्रूव हुए हैं, वैसे किसी के अगर अंकल ने किया है, किसी के फ्रेंड ने अगर किया है, तो उस सिनेरियो में भी उनके जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, स्पेशली बैंक स्टेटमेंट, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रॉपरली शो होना चाहिए कि उनके पैसे अगर बैंक स्टेटमेंट में हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी वीजा अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आपका ब्लड रिलेशन यूके में है, कोई भाई है बहन है, वो अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो ऐसे केस में वीजा अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ना हो और बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन ना हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी जरूर चाहिए, और अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली वो आपने जरूर लगाना है, तो उसमें फिर आपके वीजा की रेशो जो है काफी बेहतर हो सकती है। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।